तू किसी भी तरह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को और हजरत हव्वा को जन्नत के दरवाजे के करीब तक लेके आ जा। बाकी जन्नत में दाखिल होना था तो जन्नत में कैसे दाखिल होंगे? तो मोर ने सांप को बुलाया। सांप को बुलाने के बाद में मोर ने उससे कहा कि शैतान को जन्नत में पहुंचाना। मोर खुद तो तैयार हुआ ही, मगर उसने सांप को भी तैयार करने की कोशिश की। और इसने चूंकि कहा शैतान से कि मैं ले आऊंगा जन्नत के दरवाजे के करीब, तो कैसे लाया? मोर ने नाचना शुरू किया, पर फैलाए। तो वाकई जब ये पर फैलाए और नाचता है तो बड़ा खूबसूरत लगता है, दिल बहलता है देखकर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा, हजरत हव्वा ने देखा, पर फैलाए मोर नाच रहा है। अच्छा लगा, देखने लगे, तबीयत माइल हो गई। ये आगे आगे नाचता नाचता चल रहा है। हजरत आदम और हव्वा इसको देखते देखते आगे बढ़ रहे हैं। ये नाचते नाचते जन्नत के दरवाजे के करीब आ गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत हव्वा दोनों इसे देखते देखते, इसे देखकर चूंकि दिल बहल रहा था, इसे देखते देखते दोनों भी जन्नत के दरवाजे के करीब आ गए। इधर शैतान ने सांप से बात की। मोर लेके आया सांप को कि भाई इसे जन्नत में पहुंचाना है। उसने कहा भाई नहीं पहुंचा सकते, कैसे पहुंचाएंगे? तो शैतान ने कहा तू एक काम कर, अपने मुंह के अंदर मुझे मुंह खोल, मैं तेरे मुंह के अंदर बैठ जाऊंगा और तू मुझे जन्नत में पहुंचा दे। सांप ने मुंह खोला, मुंह के अंदर शैतान बैठ गया और शैतान को सांप जन्नत के अंदर ले आया। जब जन्नत के अंदर लाकर मुंह खोला, शैतान बाहर निकल के आया। इधर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत हव्वा दोनों मौजूद हैं। शैतान सांप के मुंह के अंदर से निकला। शैतान को हजरत आदम ने देखा और इसकी शक्ल कैसी? फरमाया गया बंदर जैसी इसकी शक्ल, खिंजीर जैसा इसको अल्लाह ने बना दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब ये जन्नत के अंदर पहुंचा, शैतान को देखा हजरत आदम ने, फरमाया तू यहाँ किस लिए आया है? तू यहाँ किस वजह से आया है? अल्लाहु अकबर कबीरा। अब शैतान का मकर देखो, कहने लगा ए आदम, आपकी वजह से मैं जन्नत से निकाला गया, आपकी वजह से मरदूद हो गया, आपकी वजह से शैतान बन गया। ए आदम सुनो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं अपनी गलती पे नादिम हो गया हूँ। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि मैं तौबा करना चाहता हूँ, मैं अपनी गलती पे नादिम हूँ, अफसोस है मुझे, मैंने क्यों सजदा नहीं किया। काश मैंने उस दिन सजदा कर लिया होता तो मैं आज मरदूद न बना होता। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ये शैतान कहने लगा मैं बड़ा नादिम हूँ, अब मैं तौबा करना चाहता हूँ, आप अल्लाह की बारगाह में मेरे सिफारिशी बन जाइए, आप अल्लाह की बारगाह में मेरा मारूजा पेश कर दीजिए, अल्लाह मेरी तौबा को कबूल कर ले। चूंकि आपकी वजह से सब कुछ हुआ है, इसीलिए आपके पास में आ गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जैसे इतना सुना, आपने फरमाया ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर तू नादिम हो गया है, अगर तू तौबा करने आया है तो बड़ी अच्छी बात है, चल तौबा कर ले। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे अजीजों याद रखना, मगर शैतान तो ठहरा शैतान, इसके अंदर तो मकर। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये तो किसी और मकसद से आया था, ये तौबा करने नहीं, ये तो इसलिए आया था कि हजरत आदम को, हजरत हव्वा को जन्नत से कैसे निकाला जाए। तो इसने शैतान ने फिर अब जब बातचीत शुरू हो गई तो हजरत आदम से कहने लगा, यार हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि आदम, आपको अल्लाह ने जन्नत में रखा है, लेकिन आप इंसान हैं, आप एक दिन मर जाएंगे, आपको मौत आ जाएगी। जब शैतान ने इतना कहा, अच्छा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहने लगा एक दिन मौत आ जाएगी, फिर आप जन्नत से निकल जाएंगे, फिर ये रंगीनियां, फिर ये जन्नत की रानाइयां, ये जन्नत की खूबसूरती, ये जन्नत की नहरें, ये जन्नत के मेवाजात, कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू क्या चाहता है? कहने लगा मैं ये चाहता हूं कि आप
जिस तरह फरिश्ते हैं इन्हें मौत नहीं आएगी, आप इसी तरह हो जाएंगे, आपको मौत ही नहीं आए, आप फरिश्तों की तरह हो जाए। अच्छा क्या करना होगा इसके लिए? शैतान कहने लगा जब मौत आती है तो बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा तड़पता है इंसान, ये होता है वो होता है, सब बताने लगा। शैतान ने वही करके दिखाया जिस तरह से किसी इंसान को मौत आती है और वो तड़पता है, मरने वाले को जब तकलीफ होती है वो तड़पता है, उसने उसी तरह तड़प कर दिखाया, वैसी शक्ल बना के दिखाई, वैसा ही करके दिखाया। कहने लगा जब मौत आएगी ये आलम हो जाएगा, जब मौत आएगी ये कैफियत हो जाएगी, जब मौत आएगी ये हाल हो जाएगा। ए आदम मैं चाहता हूँ आपको मौत ना आए, आप फरिश्तों की तरह हो जाए। ए आदम मैं ये चाहता हूँ आपको कभी जन्नत से न निकाला जाए। हजरत आदम ने फरमाया कैसे होगा ये सब? कहने लगा जन्नत के अंदर एक दरख्त है, उसका जो फल है अगर उस फल को तुमने खा लिया तो तुमको कभी मौत नहीं आएगी, कभी तुम्हें जन्नत से नहीं निकाला जाएगा। कहने लगा फल खा लो, गेहूं, गंदुम, और फरमाया गया जो आज का गंदुम है ना ये छोटा सा, ऐसा गंदुम नहीं था उस वक्त, इतना बड़ा जैसे कि बड़ा सा तरबूज हुआ करता है, इतना बड़ा था। और ये जो इसके बीच में निशान होता है ना, गेहूं के दाने के बीच में निशान, फरमाया गया ये निशान इसलिए है कि उस वक्त में गंदुम बड़ा था, तो जब उसको खाया था हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने और हजरत हव्वा ने, तो इस तरह खाया था कि आधा हजरत हव्वा ने खाया था, आधा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खिलाया था। तो उसी वक्त से इस गंदुम के अंदर वो निशान पड़ गया, उस वक्त को, ताकि इस गंदुम को देखकर वो वक्त भी याद आता रहे, तो वो निशान पड़ गया, निशानी बन गई। जैसे शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि इसको खा लो, अगर इस फल को तुमने खा लिया कभी मौत नहीं आएगी, कभी जन्नत से नहीं निकाला जाएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया। आपने फरमाया तू कैसी बात करता है, मेरे रब ने मना कर दिया है, परवरदिगार ने मुझे रोका है, जिस काम से मेरा रब मुझे रोकता है मैं उस काम को हरगिज नहीं करूंगा, जिस काम से अल्लाह ने मुझे रोक दिया मैं वो काम हरगिज नहीं कर सकता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया, हजरत हव्वा ने भी इनकार कर दिया, दोनों आ गए। इसका तो काम नहीं बना। इसने कहा क्या करूं, समझ नहीं आ रहा, कोशिश तो बहुत अच्छी की मैंने, बहुत चाहा कि खा लें, मगर इन्होंने खाया नहीं। इन्हें अल्लाह के फरमान, अल्लाह के हुक्म का पासो लिहाज है। इसने कहा कोई बात नहीं, फिर मौका देखूंगा, फिर मौके से काम करूंगा। एक दिन हजरत हव्वा को इसने तन्हा देखा, तो इसने कहा इनको बहकाता हूं, तो हजरत हव्वा को बहकाने लगा। हजरत हव्वा से आकर कहने लगा खा लो दाने गंदुम, अगर तुमने इसको खा लिया तो देखो कभी मौत नहीं आएगी, कभी जन्नत से नहीं निकलना पड़ेगा। हजरत हव्वा ने इनकार कर दिया, मैं नहीं खाऊंगी। हजरत हव्वा ने इनकार किया तो कहने लगा कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा इसको खाने से। कहने लगा मैं तुम्हें पहले खाकर दिखाता हूँ, मैं खाऊंगा, तुम देखना कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें दिखाई दे कि इससे खाने से कुछ नहीं हो रहा है तो तुम भी खा लेना। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी, तुम्हारी मेरी माँ नस्ल इंसानी की माँ हजरत हव्वा ने दाने गंदुम उसके सामने, शैतान ने जो है पहले खाकर आपको दिखाया। जब शैतान ने खाया तो कहने लगा देखो कुछ भी नहीं हुआ। तो औरत चूंकि नाक़िसुल अक्ल होती है, हजरत हव्वा को लगा हाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत हव्वा ने वो दाने गंदुम खा लिया। अल्लाह अकबर, वो फल आपने खा लिया और साथ भी लेकर गई, अपने साथ भी उसको लेकर गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जाकर दिया कि लो इसको खा लो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने से इनकार किया तो कहने लगी कुछ नहीं होगा। उसने भी खाकर दिखाया, मैंने भी खा लिया, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, वैसे ही रोका गया था। अल्लाह अकबर कबीरा। चूंकि औरत के अंदर ये बात है, औरत अगर अपने शोहर से किसी बात को कहे तो कहीं ना कहीं आदमी को समझ में आ जाती है। हजरत हव्वा ने कहा तो हजरत आदम को दिमाग में बात आ गई, चलो खा लिया जाए, कुछ नहीं होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी दाने गंदुम को खा लिया। जैसे ही खाया अल्लाह ने फरमाया फनसिया, ए आदम क्या हुआ, भूल गए, भूल गए। ए आदम दाने गंदुम खाने से पहले मुझसे मालूम कर लिया होता, अपने रब से मालूम कर लिया होता।
आदम मैंने तुम्हें पैदा किया है, मुझसे मालूम कर लिया होता, लेकिन भूल गए, शैतान के बहकावे में आ गए, हो गई भूल, जन्नत से निकाल दिया गया। अल्लाह ने फरमाया अब जमीन पर चले जाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब जमीन पर भेजा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम बरहना, जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं, चूंकि जन्नती लिबास क्या है, ये जो नाखून हमारे हैं ना, ये जन्नती लिबास है। पूरे जिस्म को ये जिस तरह अभी उंगली के ऊपर के हिस्से को ये नाखून कवर करता है ना, इसी तरह का लिबास पूरे जिस्म को कवर करेगा, ये जन्नत का लिबास है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा जब जन्नत में थे तो दोनों का लिबास यही था, उनके पूरे जिस्म पर यही नाखून वाला लिबास था जो पूरे जिस्म को कवर किए हुए थे। मगर जब अल्लाह ने जन्नत से निकाला तो वो जो जिस्म पर लिबास था नाखून का, वो भी खत्म हो गया, सिर्फ उंगलियों में रह गया, सिर्फ उंगलियों के अंदर। हर इंसान की उंगलियों में ये जन्नती लिबास, पैरों की और हाथों की उंगलियों में नाखून की शक्ल में है, और ये याद दिलाता है कि यही एक दिन जब जन्नत में बंदा जाएगा तो यही लिबास पूरे जिस्म पर उसके होगा। जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत हव्वा दोनों आ गए। बरहना है, शर्म आ रही है, क्या करें, जिस्म को कैसे छुपाएं। पत्तों से अपने जिस्म को छुपा लिया, पत्तों से अपने वजूद को छुपा लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ मेरे अजीजों, एक भूल हुई, और वो भी कैसी भूल कि हकीम का कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता है। एक भूल ऐसी कि उस भूल की वजह से लाखों नबी दुनिया में आए, उस भूल की वजह से लाखों वली दुनिया में आए, उस भूल के सबब तुम्हारे मेरे नबी कायनात के वाली सैयदे कौनैन ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। ऐ लोगों, इसमें तो मंशाए रब भी है, इसमें तो मशीयत भी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जमीन पर आना, और जमीन पर आने के बाद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ने इंसानियत को जमीन पे कायम कर दिया, इंसानों को जमीन पे आबाद कर दिया। मतलब ये महबूब को भेजना था जमीन पर, तो महबूब को भेजने के लिए अल्लाह ने ये भी एक तरीका, ये भी एक जरिया बनाया। उधर भूल भी हुई, मगर भूल में भी अल्लाह की मशीयत, उसमें भी अल्लाह की हिकमत कि उसके जरिए अल्लाह ने अपने महबूब की शान को बुलंद कर दिया। जमीन पर आए, अल्लाह ने फरमाया अब यही जमीन पे तुम्हें यही कमा कर खाना। जन्नत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी निकले, हजरत हव्वा भी निकली, मोर भी निकला, सांप भी निकला, शैतान को भी फेंका गया। बाज के दुश्मन बन गए, सांप मोर का दुश्मन बन गया, मोर सांप का दुश्मन, मोर शैतान का दुश्मन, सांप शैतान का दुश्मन, ये आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन गए। सजा भी मिली। क्या सजा मिली? मोर बड़ा खूबसूरत था, अपनी खूबसूरती पे इतराता था, नाज करता था, और जब तारीफ की थी शैतान ने, उसी बहकावे में आकर शैतान को इसने शैतान का साथ दिया था, तो अल्लाह ने इसके सारे जिस्म को खूबसूरत रखा, मगर पैरों के इसके जो अल्लाह ने काला कर दिया, पैरों को, पैरों की रंगत को बिगाड़ दिया। पैर ऐसे कि नाचता है, खुश होता है, मगर जब अपने पैरों को देखता है तो पैरों को देखकर ये मोर फौरन रोने लगता है। सांप को भी सजा मिली, ऊंट के बराबर ऊंचा था, मगर सजा मिली तो क्या हुआ? अल्लाह ने सजा दी, पैर छीन लिए गए। फरमाया अब जमीन पर तुझे रेंगना पड़ेगा, मिट्टी को खाएगा। जन्नत से निकाल दिया गया, जमीन पे फेंक दिया गया, सजा मिल गई, पैर भी ले लिए गए। अब जमीन पे रेंगना है, और जमीन पर रेंगते हुए मिट्टी को खा के गुजारा करना है, कीड़ों को खा के गुजारा करना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सांप को भी जन्नत से निकाल दिया गया, शैतान को भी फेंक दिया गया, मगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पर आए तो फिर अल्लाह की बारगाह में रो रो कर इल्तिजाएं करने लगे, मौला मुझसे गलती हो गई। आंसू बहाने लगे, रोने लगे, अल्लाह की बारगाह में मारूजा पेश कर रहे बराबर। 1-2 साल नहीं, 4, 6, 8, 10, 20 साल नहीं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे। कितना रोए मेरे अजीजों, अल्लाहु अकबर कबीरा। 300 साल तक रोते रहे। 300 साल का जमाना रोते रोते गुजर गया।
ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, परवरदिगार गलती हो गई। 300 साल जब रोते रोते गुजर गए तब ख्याल आया, जब अल्लाह ने मुझे पैदा किया था तो मैंने अर्श के पाए पे देखा था, एक नाम था, वो नाम किसी और का नहीं, मेरे आका का नाम था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक वो कौन सा नाम था? वही नाम जिसके लिए किसी शायर ने कहा, देखना गुफ्तगू महकेगी सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पड़ेगा वो दहन महकेगा, सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना इम्तियाज बरकती साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो मेरे आका का नाम जिसे एक नाम ने हजारों नामों को इज्जत अता की है, वो एक नाम जिसकी शान ये है, अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया गया कल क़यामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। मेरे आका ने फरमाया कल जब मैदान महशर में जब यौमे हिसाब होगा, जब क़यामत कायम होगी, जब आखिरत का दिन होगा तो कब्रों से मुर्दों को उठाया जाएगा। मेरे आका ने फरमाया सबसे पहले मैं अपनी कब्र से निकलूंगा, फिर फरमाया एक एक कब्र के अंदर से 70-70 मुर्दे निकल के आएंगे, बरहना होंगे, जिस्म पर कोई लिबास नहीं होगा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी ऊंटनी पर बैठ कर आएंगे। जब सहाबा ने सुना अर्ज करने लगे, ए आका, ए ताजदारे मदीना, जब सालेह अलैहिस्सलाम अपनी ऊंटनी पर आएंगे तो या रसूल अल्लाह क्या आप भी अपनी ऊंटनी पर आएंगे? मेरे आका ने फरमाया नहीं, मैं अपनी ऊंटनी पर नहीं आऊंगा, मेरी ऊंटनी पर मेरी शहजादी, मेरी प्यारी बेटी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा आएंगी। वो मैदाने क़यामत में, वो यौमे हिसाब मेरी ऊंटनी पे सवार होके आएगी। मेरे आका ने फरमाया मैंने तो मेराज की रात बुराक से वादा कर लिया था। बुराक ने रोके अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह आज आप मुझ पर सवार हो रहे हैं, लेकिन कल मैदान महशर, कल क़यामत में भी मुझ पर सवार हो जाना। मेरे आका ने फरमाया मैंने उससे वादा किया है, मैं बुराक पर सवार होके आऊंगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क़यामत कायम हो जाएगी, हुजूर तशरीफ लाएंगे बुराक पे बैठकर। मेरे हुजूर ने फरमाया क्यों? अच्छा, यहीं पर मैं आपको नामे मोहम्मद की फजीलत बता रहा हूं, मगर एक बात सुन लीजिए ठहर के जरा सा। 50,000 साल का एक दिन है। कितना? 50,000। अल्लाह, 50,000 साल बहुत कम नहीं होते जी। फरमाया गया कई हजार साल तो बदहवासी और परेशानी के आलम में निकल जाएंगे। लोग भाग रहे होंगे, भाग रहे होंगे। बाप बेटे से नजरें चुरा रहा है, बेटा बाप से, माँ बेटी से भाग रही है, बेटी माँ से भाग रही है, किसी को किसी की नहीं, सबको अपनी पड़ी है, बस भाग रहे। सवानेज़े पे सूरज है। लोगों अभी गर्मी का मौसम है, अभी सूरज की बुलंदी देखो कितनी है, सूरज कितनी ऊंचाई पर है, मगर दिन में जब तेज धूप होती है तो धूप में खड़ा नहीं हुआ जाता। अब गौर करो क़यामत के दिन यही सूरज सवानेज़े पे होगा, यूं बिल्कुल सर पे रखा होगा, इसकी तपिश इतनी ज्यादा जमीन तांबे की तरह तप गई होगी, लोग अपने पसीनों में नहा रहे होंगे। कई हजार साल गुजर जाएंगे, कई हजार साल के बाद में ये परेशान तमाम इंसान, तमाम उम्मतें अव्वलीन से आखिरीन तक जब सब परेशान होंगे तो ये अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, ए परवरदिगार, ए मौला, ए रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, अब हिसाब किताब शुरू कर दे। ए अल्लाह, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, मालिक दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे, मौला हिसाब लेना शुरू कर दे। मगर हैबत इतनी होगी, खौफ इतना होगा, डर इतना होगा, अल्लाह तबारक व तआला के कहरो गजब से डर इतना ज्यादा होगा कि लोग परेशान होंगे तो सोचेंगे क्या करें, आज कोई रास्ता ऐसा निकल आए कि हम बच जाएं। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तलाश करेंगे। तो लोगों, ऐसा नहीं है कि यूं ही आसानी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिल जाएंगे, इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। फरमाया गया जब ये सारे लोग, जब ये सारे इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तलाश करेंगे, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3, 4, 5 दिन नहीं, 1 महीना, 2 महीना नहीं, फरमाया गया
500 साल लगेंगे, 500 साल का जमाना लगेगा हजरत आदम को तलाश करने में। 500 साल के बाद में हजरत आदम से मुलाकात होगी। 500 साल हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास लोग पहुंचेंगे, अर्ज करेंगे आज काम बना दीजिए, आज सिफारशी बन जाइए, अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन हजरत आदम का जवाब होगा इज़हबू इला गैरी, आप फरमाएंगे किसी और के पास चले जाओ, मैं नहीं कर सकता हूं। हजरत नूह के पास फिर 500 साल में ये उम्मतें पहुंचेंगी। आगे तमाम अंबिया को तलाश करती जाएंगी, जवाब एक ही मिलेगा इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। 500 साल का जमाना लगेगा। हजरत ईसा की बारगाह में पहुंच गए, जवाब फिर भी यही है इज़हबू इला गैरी। अब सब मायूस होंगे, तो फिर सदा होगी ऐ गम के मारो घबराते किस लिए हो। आज बरोज़े क़यामत तुम्हें बख्शवाने के लिए वो देखो आमिना का लाल आ रहा है, वो देखो देखो अब्दुल्ला का लख्ते जिगर आ रहा है। वो मैदान महशर, तो वहां अल्लाह की जानिब से एक ऐलान होगा, क्या? या मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुम उदखुलुल जन्ना, अल्लाह की जानिब से ऐलान होगा, ऐ मोहम्मद उठो, जन्नत में चले जाओ, जन्नत में दाखिल हो जाओ। फरमाया गया एक नहीं, 2, 4, 10, 20 नहीं, पूरे 70,000 लोग उठेंगे। 70,000 उठने के बाद में बगैर हिसाबो किताब के जन्नत की तरफ चल पड़ेंगे। जब ये जन्नत में जा रहे होंगे तो फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, ऐ मौला तूने अपने महबूब मोहम्मद को पुकारा, मगर ये 70,000 कौन चल पड़े? बगैर हिसाबो किताब के 70,000 लोग चल पड़े। अल्लाह तूने तो अपने महबूब को पुकारा था। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, फरिश्तों मैं सब जानता हूं, मैंने बेशक अपने महबूब को पुकारा था, मगर ये 70,000 जो चल पड़े ये वो है जो मेरे महबूब के नाम का सदका खाते थे। इन्होंने मेरे हबीब की मोहब्बत में अपने नाम मोहम्मद रखे थे। अब ये चल पड़े तो मेरी गैरत को गवारा नहीं, मेरी रहीमी को गवारा नहीं कि जो मेरे महबूब के नाम का सदका खाने वाले जन्नत में जा रहे हो, मैं उन्हें जन्नत में जाने से रोक लूं। अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने नामे मोहम्मद के सदक़े में इनके तमाम गुनाहों को बख्श दिया है। वो नाम है मेरे हुजूर का। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ख्याल आया कि मैंने अर्श के पाए पे नाम देखा था महबूबे खुदा का। मैंने जब जन्नत में जन्नत के दरख्तों को देखा था तो दरख्तों के पत्तों पर नाम था मेरे आका का। जब जन्नत के सुतूनों को देखा तो जन्नत के सुतूनों पे नाम मेरे आका का। जहां भी नजर डाली नामे मोहम्मद नजर आया, जहां भी नजर डाली आका का नाम अहमद नजर आया। तो फिर सोचने लगे हर जगह वो नाम मुझे नजर आया, इससे पता लग गया वो नाम किसी बड़ी इज्जत वाली शख्सियत का है, वो नाम उनका है जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, अल्लाह की बारगाह में महबूब है। तो फिर अर्ज करने लगे अल्लाह की बारगाह में, ऐ मौला मैं तुझे तेरे महबूब का वसीला पेश करता हूँ, ऐ मौला अपने महबूब के सदक़े मेरी गलती को मुआफ कर दे। इधर आका का वसीला पेश किया, उधर अल्लाह ने फौरन तौबा को कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक 300 साल तक रोने के बाद में जिस गलती को अल्लाह ने, जिस तौबा को कबूल नहीं किया था और माफ नहीं किया था, एक लम्हे के अंदर जब आका का वसीला पेश करके तौबा की है तो अल्लाह ने तौबा को कबूल किया। अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों को और इंसानों को मिजाज दिया, मेरे हबीब के वसीले के साथ आओगे तो तुम्हें मेरी बारगाह में मकबूलियत मिलेगी, मेरे महबूब को छोड़ कर आओगे मेरी बारगाह में कोई मकबूलियत नहीं मिलने वाली। हालांकि वो खताए इज्तिहादी थी, वो मशीयत का एक मामला था। अर्ज करने का मकसद ये है कि जिस काम से रोका जाए शैतान उसकी तरफ रग़बत दिलाता है और बंदा उसकी तरफ माइल जाने लगता है। इंसानी फितरत में ये चीज है, आज भी तो यही होता है, जिससे रोका जाए लोग उसी की तरफ भागते हैं। अगर कह दो कि डीजे की तरफ नहीं जाना है तो और ज्यादा जाएंगे।
मस्जिद में जाने को इमाम थक गए, कहते कहते न जाने कितने मर गए, दुनिया से चले गए। बस एक ही बात बोलते रहे, लोगों नमाज को आओ, नमाज को आओ, नमाज को आओ। मगर लोग जाने को तैयार नहीं, लोग आज तक पहुंचने को तैयार नहीं। गिने चुने नमाजी हर मस्जिद में अल्लाहु अकबर कबीरा, इमाम और सारे मौलवी न जाने कितने मुबल्लिग आज भी कह रहे हैं, बरसों से कह रहे हैं, कहते चले आ रहे हैं, लोगों बुराइयों से रुक जाओ, लोगों बुराइयों से रुक जाओ। शैतान तुम्हें राग़िब व माइल करता है, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है, बुराइयों से बाज आ जाओ। मगर लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। डीजे बजे भाग कर जाएंगे, रंडिये नाचे भाग कर जाएंगे, नाचने गाने का प्रोग्राम हो फिर देखो हंगामा कितना होता है, फिर देखो मजमे कितने लगते हैं। लेकिन कब्र को हम भूल जाते हैं, हश्र को हम भूल जाते हैं। लोगों, कब्र कोई आसान जगह नहीं है। कब्र किस जगह का नाम है? अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमाया, कब्र हर इंसान को दबाती है, मोमिन को भी दबाती है, नेक इंसान को भी दबाती है, परहेजगार को भी दबाती है, गुनाहगार को भी दबाती है, जहन्नमी को भी दबाती है, जन्नती को भी दबाया करती है। आप सोच रहे होंगे कब्र सबको दबा रही है, नेक इंसान को भी, परहेजगार को भी दबा रही है। हाँ बिल्कुल सही है, परहेजगार को भी कब्र दबाती है, गुनाहगार को भी कब्र दबाती है। मगर सुनो सुनो मेरे अजीजों, मेरे आका ने फरमाया, जब दोज़खी को, गुनाहगार को, जब किसी बदकार इंसान को, जब गुनाहगार को कब्र दबाती है तो इस तरह से दबाती है, इतनी तंग हो जाती है कि पसलियां इधर की इधर, इधर की इधर आपस में इस तरह से घुस जाती हैं। पसलियों के टूटने की आवाज आती है, पसलियों के चूरा चूरा होने की आवाज आती है। फरमाया गया इंसान उस आवाज को नहीं सुनते, इंसानों के अलावा जितनी भी मखलूकात है वो उन हड्डियों के टूटने की आवाज को सुनती है, बस इंसान नहीं सुनता। तमाम मखलूकात को वो आवाज आती है, सब सुनते हैं, इंसान नहीं सुनता। तो ये तो गुनाहगार को दबाती है, इधर की पसलियां इधर, इधर की इधर एक दूसरे में घुस जाएंगी, चूरा हो जाएंगी। गुनाहगार को दबाए तो ऐसे दबाए, लेकिन जब नेक इंसान को दबाएगी कब्र, जब परहेजगार को दबाएगी, जब जन्नती को दबाएगी तो दबाने का अंदाज क्या होगा? फरमाया गया नेक इंसान को जब कब्र दबाएगी तो दबाने का अंदाज ये होगा, इस तरह से दबाएगी जैसे माँ अपने बच्चे को आगोश में लेकर, गोद में लेकर प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ में दबाती है। उस दबाने में माँ की ममता होती है, माँ का प्यार होता है। जब नेक इंसान को कब्र दबाएगी बिल्कुल इसी तरह से दबाएगी जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर दबाती है। दबाएगी तो सबको, मगर दबाने का तरीका अलग होगा। तो लोगों, मरना है, कब्र में जाना, जरा सा फिक्र करें, जरा सा ख्याल करें, दुनिया छूट जाएगी, एक दिन मरना है, एक दिन दुनिया को छोड़ना। फिर इंसान जब मरने के बाद में ना अजाब में गिरफ्तार होगा, जब वो अजाब बर्दाश्त के बाहर होंगे ना, वो सोचेगा, जहन्नमी जहन्नम में सोचेंगे कि काश एक बार मौत आ जाए। जहन्नमी जहन्नम में फिक्र में होंगे, सोचेंगे कि बस एक बार और आ जाए, बस मौत। मगर मौत तो नहीं आने वाली ना, वहां तो मौत को भी एक मेंढे की शक्ल में लाकर ज़िबा कर दिया जाएगा, मौत को भी मौत आ जाएगी, खत्म था। मगर वो दोज़खी, वो जहन्नमी जहन्नम में सोचेंगे एक बार मौत आ जाए और फिर हम दुनिया में जाएं, फिर जितनी जिंदगी गुजारें सिर्फ अल्लाह की इबादत में गुजारें, जितनी जिंदगी गुजारें अल्लाह की फर्मा बरदारी में गुजारें, मगर फिर कुछ नहीं होना। इधर जहन्नमियों को यह फिक्र है, उधर जन्नतियों को भी डर लगा हुआ होगा। जन्नती भी डर रहे होंगे वहां, क्योंकि उन्हें वहां पे दूध की नहरें, शहद की नहरें, मेवे जात, उन्हें फल मिल गए, उन्हें तमाम नेमतें मिल गई, उनके तो मजे आ रहे हैं, मगर एक डर है उन्हें। वो क्या डर है? सारे जन्नती जन्नत के अंदर डर रहे होंगे, इस फिक्र में होंगे कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं मौत ना आ जाए, जो मिला है वो छिन ना जाए। या दुनिया में भी तो ये मालदार लोग जो मजे कर रहे हैं सोचते हैं यार मरे नहीं, बस मरेंगे नहीं तो ऐसे मजे आते हैं। मगर यहाँ तो भाई मौत तो अल्लाह ने मुकर्रर कर दी है, जिसकी तब उसी वक्त पे आनी आनी है उसको। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम
जमीन पर हुकूमत, हवा पर हुकूमत, इंसानों पर हुकूमत, जिन्नात पर हुकूमत, जानवरों पर हुकूमत, चरिंदों परिंद पर हुकूमत, समंदरों पर हुकूमत, हर शय पर हुकूमत अल्लाह ने दी। इतनी बड़ी सल्तनत, इतनी बड़ी पावर अल्लाह ने अता फरमाई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ है, दरबार के अंदर एक इंसान बैठा है कि उसी दरबार में हजरत मलकुल मौत आ गए, रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता हजरत मलकुल मौत जब आए, अल्लाह अकबर, इंसानी शक्ल में आए, आकर बैठ गए। जैसे आप सब मजमे में बैठे हो, मैं किसी को गौर से देखने लगूं, मैं किसी को घूर के देखने लगूं, इसी तरह उस महफिल के अंदर एक आदमी बैठा है, मलकुल मौत उसे घूर कर देखने लगे, उसे गौर से देखने लगे, वो बड़ा हैरान है। अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत मलकुल मौत तो फिर चले गए, लेकिन वो इंसान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहने लगा, ए अल्लाह के पैगंबर, ये कौन आदमी था जो मुझे बड़ी गौर से देख रहा था, मुझे घूर के देख रहा था? अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, ये कोई और नहीं, ये मलकुल मौत थे, ये मौत का फरिश्ता था जो इंसानी शक्ल में आया था, मौत का फरिश्ता तुझे देख रहा था। तो जब इतना सुना ना तो डर गया ये इंसान। कौन नहीं डरेगा? डर गया। और जब ये डर गया ना तो इसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि ए अल्लाह के पैगंबर, हवा पर आपकी हुकूमत, एक काम करो, हवा से कह दो कि मुझे कहीं बहुत दूर ले जाकर डाल दे ताकि ये मेरे पास ना आए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया, हवा ने ले जाकर बहुत दूर कहीं ले जाकर डाल दिया। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में वक्त गुजरने के बाद में जब आए ना हजरत मलकुल मौत, बात खत्म हो रही है मेरी, सुनो। जब हजरत मलकुल मौत आए ना तो अल्लाह के पैगंबर जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या बात, तुम उस इंसान को बड़ी गौर से देख रहे थे, घूर के देख रहे थे, क्या बात है? हजरत मलकुल मौत कहने लगे, अल्लाह के पैगंबर, मैं इसलिए देख रहा था कि उस इंसान की मौत का वक्त आने वाला था और अल्लाह ने जो उसकी मौत की जगह मुकर्रर की थी वो यहाँ नहीं थी, वो कहीं दूर एक मकाम था, लेकिन मैं इसलिए गौर से देख रहा था, इसकी मौत का वक्त आने वाला है और ये अभी तक यहाँ पे बैठा है, वहां नहीं पहुंचा है। मैं सोच रहा था कैसे पहुंचेगा, लेकिन आप कहने लगे, ए अल्लाह के पैगंबर सुनिए, जब मैं उस जगह पर पहुंचा उसकी मौत के वक्त पे, तो मैंने क्या देखा? मेरे पहुंचने से पहले वो इंसान उस जगह पे पहुंच गया था। मौत आएगी और वहीं आएगी, कोई बच नहीं सकता है। तो यहाँ हमें फिक्र है कि मौत ना आए, वहां पे भी फिक्र होगी, जन्नत में जन्नतियों को फिक्र होगी कि कहीं मौत ना आ जाए, और जहन्नमी तमन्ना करेंगे कि एक बार मौत आ जाए, मगर मौत का सिलसिला यहीं खत्म होता है। इसीलिए दुनिया संवार लीजिए, दुनिया को बेहतर बना लीजिए। दुनिया फानी है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। कायनात एक दिन फना हो जाएगी, कुछ फिर कभी सुनाएंगे इंशाअल्लाह शजरा हसब नसब हुजूर का। अल्लाह ताला हमारी आपकी इस मुलाकात को और इस जलसे को, इस बज़्म को, आपकी शिरकत को कबूल फरमाए। मुख्तसर लोगों ने सुना है, मगर मैं दिल से दुआ करता हूँ रात के इस वक्त में, मकबूलियत के वक्त में, अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम की तमाम नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए और अल्लाह कब्र व हश्र, हमारी कब्र व हश्र में परवरदिगार हम सबको कामयाबियाँ अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो मुझसे गलतियाँ हुई हूँ अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। मेरे साथ मिलकर कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। एक दो शेर सलात सलाम के पढ़ के दुआ कर लेते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत पहला खो सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पहला खो। अगर वहां जन्नत में एक मोर भी था, एक सांप भी था, और जो आज मोर है तो खूबसूरत मगर पैर काले, और लोग कहते भी हैं कि जब पैरों को देखता है तो रोता है। अच्छा, सांप आपने देखा होगा जमीन पे घिसट घिसट के चलता है। उस वक्त का सांप ऐसा नहीं था,
बल्कि किताबों में आता है उस वक्त का जो सांप था ऊंट के बराबर ऊंचा था, उसके पैर थे। तो कहां चले गए पैर सांप के, कहां चला गया हुस्न मोर के पैरों का? अल्लाह ने सजा दी। क्या जुर्म किया था इन्होंने? अब वो जुर्म भी सुन लो। जुर्म क्या था? हजरत आदम जन्नत के अंदर है, हजरत हव्वा जन्नत के अंदर है। शैतान ने अब क्या किया? शैतान आया जन्नत के दरवाजे पे, और जन्नत के दरवाजे पर दरोगे जन्नत वो पहरेदारी में है। शैतान तो अंदर दाखिल नहीं हो सकता, छुप छुपा के एक तरफ। इसने एक रोज क्या देखा? इसे मोर नजर आया। इसने मोर को इशारे से बुलाया, मोर करीब आया, ये जन्नत के बाहर, वो जन्नत के अंदर। इसने कहा भाई मोर तेरा मेरा बड़ा पुराना दोस्ताना है, याराना है, तू भी जन्नत में है, मैं भी कभी जन्नत में आता जाता था, मेरे लिए दरवाजे खुले थे। कहता यार ये बात अलग है कि अब मैं जन्नत में आता जाता नहीं, मुझे अल्लाह ताला ने मरदूद बना दिया, मगर तू तो बड़ा प्यारा है, तुझसे तो मेरी दोस्ती है। शैतान ने पहले मोर को बहकाया, कहने लगा यार तेरा हुस्न बड़ा प्यारा है, मैं आज बेचैन हो गया, तुझे देखने चला आया, तेरा हुस्न देखने चला आया। तो ये भी शैतानी फितरत है, किसी के मुंह पे उसकी तारीफ करना, तुम बड़े अच्छे हो। क्योंकि शैतान ने मोर को पहले बहकाया। शैतान ने कहा तू तो बड़ा खूबसूरत है भाई, जब तू नाचता है तेरे पर यूं खुलते हैं, क्या खूबसूरत मंजर होता है। आदमी जब सुनता है ना तारीफ, तो आज आदमी की भी हालत ये खुश होता है, अरे साहब मेरी बड़ी तारीफ है। शैतान ने इधर बहकाया, उधर ये मोर अपनी तारीफ सुन के मगन हो गया, खुश हो गया, कहने लगा यार तू मेरा यार तो है पुराना, मगर क्या करूं, मैं जन्नत के अंदर हूं और मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं तुझे जन्नत में ला नहीं सकता, क्योंकि तुझे अल्लाह ने मरदूद बनाया है, मुझे अल्लाह के कहर से डर लगता है। शैतान बोला कि तू मेरी ज्यादा मदद नहीं कर सकता, इतनी तो कर सकता है कि तू आदमो हव्वा को जन्नत के दरवाजे के करीब तो ला सकता है। का कैसे लाऊंगा? कहने लगा तू जब पर खोल के नाचता है, जो तुझे देखता है तेरी तरफ चलने लगता है। कहा कि तू पर खोल के लहरा के नाचते नाचते आगे आगे चलते रहना, आदम और हव्वा तुझे देखेंगे, तेरे पीछे पीछे चल के आएंगे। तरकीब इसने बताई। और कहने लगा दूसरा काम ये कर दे, वो जो अपना दूसरा दोस्त जन्नत के अंदर है सांप, उसकी मेरी जरा मीटिंग करवा दे, मुझे उसकी बड़ी याद आती है, उसे देखना है, उससे मिलना है, जरा मुलाकात करा दे। मोर बोला चलो इतना काम तो मैं कर ही सकता हूं। मोर ने शैतान की सांप से मीटिंग कराई, सांप को भी इसने बहकाया, भाई सांप तेरी क्या बात है, तू जन्नत में रहता है बड़े ठाठ से। कहता है यार तेरी बड़ी याद आ रही थी, तेरा मेरा पुराना ताल्लुक है, वो ताल्लुक मुझे तुझ तक खींच के लाया, मगर क्या करूं, मैं तुझसे मिल नहीं सकता। इस तरह से मोर से कह के मुलाकात की है। सांप बोला काम बता, काम क्या है? शैतान कहने लगा ज्यादा बड़ा कोई काम नहीं है, इतना सा काम कर दे यार, मुझे एक बार जन्नत में अंदर दाखिल करवा दे। शैतान बोला कि मैं ये काम तो नहीं, मोर बोला, सांप बोला मैं ये तो नहीं कर सकता। नहीं यार दोस्ती का वास्ता ये तो करना पड़ेगा। सांप कहने लगा कैसे तुझे जन्नत में लेके आऊं? जन्नत के पहरेदार दर हो गए, जन्नत रिजवान, हजरत रिजवान का पहरा है, देख लिया तो गजब हो जाएगा। तो शैतान कहने लगा वो नहीं देखेंगे, तरकीब मैं बताऊंगा, तू बस मुझे अंदर दाखिल कर। सांप बोला तरकीब क्या है? कहने लगा सांप तुझे बस इतना करना है, तू अपना मुंह खोल देना, मैं तेरे मुंह के अंदर बैठ जाऊंगा, तू अपना मुंह बंद करके यूं अपना मुंह अंदर जन्नत में फिर ले आएगा, मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा। आखिरकार सांप को भी बहका लिया, मोर को भी बहकाया, मोर ने अपना काम किया,
पर फैलाए, नाचा, इसका हुस्न देखा। आदम और हव्वा ने देखा तो इसकी तरफ चल पड़े, खुश हुए, तबीयत खुश हुई। ये नाचता नाचता जन्नत के दरवाजे तक ले आया। इधर सांप ने अपने मुंह में बिठाकर शैतान को जन्नत में दाखिल कर दिया। अब जैसे ही सांप ने मुंह खोला, सांप के मुंह के अंदर से शैतान निकला। फरमाया गया ये जब जन्नत के अंदर सांप के मुंह से निकला, इसकी शक्ल क्या थी? फरमाया गया ये खिंजीर की शक्ल में था। अल्लाह, खिंजीर की शक्ल में। हजरत आदम और हव्वा ने देखा, चौंक गए, पीछे हटे। ये कहने लगा आदम डरो मत, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बड़ी खता हो गई। ए आदम मैं बड़ा रोता हूं, बड़ा पछताता हूं, काश मैंने सजदा कर लिया होता, मेरी ये हालत ना होती। हजरत आदम ने फरमाया तू हमसे क्या चाहता है? शैतान कहने लगा बस इतना चाहता हूं, मेरा ये काम कर दो कि अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कर दो कि अल्लाह मुझे मुआफ फरमा दे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया चल कोशिश करेंगे, अल्लाह की बारगाह में मारूजा पेश करेंगे कि अल्लाह तुझे मुआफ कर दे। अब ये कहने लगा मरदूद, अब इसने बात करना शुरू कर लिया, अब बहकाने को ये तैयार हो गया। अब इसने कोशिश करना शुरू किया, कहने लगा आदम अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी है, अल्लाह ने तुम्हें खिलाफत अर्जी अता की है, अल्लाह ने ज़मीन की बादशाहत अता की है, ज़मीन की खिलाफत अता की है। हे आदम मगर एक बात है जो खटकती रहती है, ए आदम एक बात है जिस बात की वजह से मैं परेशान रहता हूँ। ए आदम मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। हजरत आदम ने फरमाया तू मेरी कैसे फिक्र करने लगा, तुझे मेरी क्या फिक्र है? जब इतना फरमाया तो शैतान कहने लगा ए आदम बस फिक्र ये है, अल्लाह ने इज्जत तो दी है आपको, अल्लाह ने इंसान बना के अशरफ तो बनाया है, खिलाफत अर्जी तो अता की है, मगर एक चीज है कि अल्लाह ताला ने एक वक्त मुकर्रर कर दिया है, उस वक्त पे मौत आ जाएगी। अल्लाह ने फरिश्तों की तरह नहीं बनाया कि इन्हें कभी मौत नहीं आएगी, अल्लाह ने अमर नहीं किया है बल्कि इंसान बनाया है तो मौत का कॉन्सेप्ट भी रखा है, यानी तुम्हें मौत भी आएगी। हजरत आदम से कहने लगा मुझे बस तुम्हारी मौत का दुख होता है, जब तुम दुनिया से जाओगे मरोगे उसकी तकलीफ होती है। हजरत आदम ने फरमाया क्या कहना चाहता है? कहने लगा आदम एक राज है, अगर मैं तुम्हें बता दूं तो तुम उस पे अमल कर लेना, अगर तुमने अमल कर लिया तो तुम्हें मौत नहीं आएगी, अमर हो जाओगे। हजरत आदम ने फरमाया क्या मतलब? कहने लगा आदम जिस दरख्त का फल खाने से अल्लाह ने तुम्हें मना किया है उसका फल खा लो, अमर हो जाओगे, कभी मौत नहीं आएगी। अब इसने देखो कितने पूरा तैयार करके मंसूबा, फिर हजरत आदम ताजदार मदीना के गुलामों जरा जहन करीब करो। जब शैतान ने कहा, हजरत आदम ने फरमाया मरदूद तू बेकार है, दफा हो जा। आपने फरमाया मरदूद दफा हो जा, अगर मैंने दाने गंदुम खाया मेरे रब ने मना किया है, मैं जानता हूं अल्लाह नाराज हो जाएगा। आपने फरमाया दफा हो जा, मैं हरगिज गंदुम का दाना नहीं खाऊंगा। हजरत आदम को बहका नहीं पाया। अब इसने कहा मैं क्या करूं? आदम तो बहकावे में नहीं आए। परेशान तो नहीं हो रहे हैं? बस ख़त्म करने वाला हूं, परेशान तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? अब इसने कहा अब दूसरा प्लान बनाना पड़ेगा। हजरत आदम को तो बहका नहीं पाया तो इसने फिर दिमाग लगाया कि अल्लाह ने आदमी को, मर्द को कामिलुल अक्ल बनाया है और औरत को नाकिसुल अक्ल बनाया है। अब इसने दूसरा प्लान बनाया, प्लान भी तैयार किया कि आदम को तो बहका नहीं सका क्योंकि कामिलुल अक्ल होता है मर्द, मगर औरत तो नाकिसुल अक्ल है। कहने लगा औरत को बहकाऊंगा, हव्वा को बहकाऊंगा। अब अपनी प्लानिंग पे काम शुरू किया।
एक दिन हजरत हव्वा को अकेला पाया, आया हव्वा के पास में कहने लगा, ए हव्वा डरो नहीं, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ, नासिह बन के आया हूँ, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ। कहने लगा कि मैं तुम्हारी फिक्र में आया हूँ, मेरी बात मान लो, दाने गंदुम खा लो। हजरत हव्वा ने कहा नहीं खाऊंगी, का कुछ भी नहीं होता, आदम तो वैसे ही रोक रहे हैं, जबकि हकीकत यह है इसे खाने से कभी मौत नहीं आएगी। कहता इसे खाने से कुछ नहीं होता। कहने लगा लो मैं तुम्हें खा के दिखाता हूँ। इसने फल तोड़ा, पहले खुद खाया। हजरत हव्वा ने देखा अब औरत है ना, तो सुलक ले, देखा कि हाँ हुआ तो कुछ नहीं, कहा चलो फिर खाए लेते हैं, हो सकता है कि अमर ही हो जाए। शैतान ने अपनी चाल चल दी, मगर मंशाए रब क्या, भाई दुनिया भी तो आबाद होनी थी, अल्लाह की हिकमत भी है, मगर शैतान तो शैतानियत दिखाता चला गया। इसने हजरत हव्वा से कहा खा लो। अब आपने गेहूं का दाना देखा होगा, छोटा सा होता है मगर बीच में उसके लकीर है कि नहीं? दाना है छोटा सा, बीच में लकीर है। उस वक्त में था बड़ा दाना तरबूज के बराबर। फरमाया गया हजरत हव्वा ने जब दाने गंदुम खाया तो बीच में से तोड़ा, आधा खुद ने खाया, फिर हजरत आदम आए तो आधा उनको खिलाया। नतीजा क्या निकला, उस लम्हे का दाग भी गेहूं पे लग गया। वो जहां से तोड़ा था वो लकीर उस वक्त से आज तक मौजूद है, कयामत तक मौजूद रहेगी और दुनिया को पता लगता रहेगा ये वही दाने गंदुम है जिसको तोड़कर शैतान के बहकावे में आकर जनाबे हव्वा ने खाया था। दाने गंदुम खा लिया, आदम को भी खिला दिया। अब अल्लाह ताला ने हजरत आदम और हव्वा को जमीन पे भेज दिया। तो फकत हजरत आदम और हव्वा को नहीं भेजा, अल्लाह ने हजरत आदम को भी जन्नत से निकाला, जमीन पे भेजा, हजरत हव्वा को भी, साथ में सांप को भी निकाला, मोर को भी निकाला, शैतान मरदूद को भी फेंका, वो भी तो तरकीब लगा के घुस गया था ना। 5 को निकाला। अब सजाएं दी अल्लाह ने, सजाएं। मोर को ये सजा दी कि तूने शैतान के बहकावे में आकर उसके कहने पर उसका काम किया। सजा ये मिली कि तू अपने हुस्न को देखेगा, खूब खुश होगा, लेकिन तेरे पैरों का हुस्न छीन लिया जाएगा। जब जब अपने पैरों को देखेगा तू आंसू बहाता रहेगा। अल्लाह ने शैतान को सजा दी, आज सांप को सजा दी। क्या सजा? पैर ले लिए, ऊंट के बराबर ऊंचा होता था पैर थे, अल्लाह ने पैर छीन लिए। सजा ये दी अल्लाह ने कि अब तू जिंदगी भर कयामत तक जमीन पे यूं घिसटता फिरेगा, पेट के बल चलता फिरेगा। पैर छीन लिए और अल्लाह ताला ने ये सजा दी सांप को कि तू मिट्टी खाता फिरेगा। मोर को भी सजा दी, सांप को भी सजा दी। अच्छा, अब हजरत आदम और हव्वा को सजा तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने 2 चीज़ें उन्हें भी दी ऐसी जो क़यामत तक के लिए फिर इंसान के साथ लग गई। अल्लाह ने हजरत आदम को जब जन्नत में रखा था कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, जो चाहते थे खाने को आता था, बगैर कुछ करे खाने पीने को मिलता था, बगैर कुछ करे सब कुछ मिलता था। लेकिन सज़ा ये मिली, अल्लाह ने ज़मीन पे भेजा, फरमाया आदम अब बगैर कुछ करे कुछ नहीं मिलेगा, अब तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, अब तुम्हें कमाना पड़ेगा, अपने खाने का खुद इंतज़ाम करना पड़ेगा, अब तुम्हें खेती करना पड़ेगी और काम करना पड़ेंगे, अब तुम्हें अपने खाने पीने का इंतज़ाम करना पड़ेगा। मर्द के साथ में ये चीज़ अल्लाह ने रख दी। अब सुबह क़यामत तक मर्द पर ये सब चीज़ें लग गई कि वो क़यामत तक खाने कमाने में लगा रहेगा, अपने बच्चों का पेट पालने में लगा रहेगा। करेगा तो अल्लाह उसको देगा, बगैर मेहनत करे अल्लाह नहीं देगा। अच्छा, औरत को क्या दी? अल्लाह ने औरत को भी सजा दी। क्या? औरत को यह सजा मिली कि अब महीने में 30 दिन नमाज नहीं पढ़ सकती, पाक नहीं रह सकती। अब कुछ
कुछ दिन ऐसे आएंगे महीने के अंदर कि ये उन दिनों में नापाक रहेगी, हालत हैज में रहेगी, माहवारी, ये सजा मिली। मगर ये सजा नहीं बल्कि हिकमत है परवरदिगार की कि अल्लाह को दुनिया को आगे बढ़ाना था, नस्ल इंसानी का सिलसिला आगे चलाना था और नस्ल इंसानी को मिजाज भी देना था। ऐ इंसानों, ये शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, इसने जन्नत से निकाल दिया है, इसकी वजह से अल्लाह ने जन्नत से निकाला। लिहाजा याद रखना, हर हाल में शैतान के फरेब से बचकर रहना, शैतान के बहकावे में कभी ना आना। अच्छा, अब आखिरी बातें सुन लो। अल्लाह ताला ये भी जानता था कि इंसान तो इंसान ठहरा, शैतान बहकाएगा तो बहकावे में आ जाएगा। अल्लाह बाखबर था, परवरदिगार की जात आलिमुल गैब व शहादत, अल्लाह बाखबर है। परवरदिगारे आलम जानता था इंसान बहकावे में आएगा, शैतान बहकाएगा, ये बहक जाएगा। तो परवरदिगारे आलम ने वो भी इंतजाम फरमा दिया, बंदों पे करम फरमा दिया, इंसानों पे करम फरमा दिया। अब मेरा वो जुमला याद करो जो मैंने कहा था, शैतान ने अल्लाह की बारगाह में क्या कहा था? शैतान ने कहा था या अल्लाह तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया ऐ मरदूद, तू अगर मेरे बंदों को बहकाएगा हो सकता है बहक जाएंगे, गुनाह भी कर लेंगे। अल्लाह ने फरमाया मगर मैं रब हूँ, मैं करम करूंगा। या अल्लाह क्या करम करेगा? अल्लाह ने फरमाया मैं तौबा का दरवाजा खोल दूंगा। जब जब ये गुनाह करेंगे फिर एहसास नदामत बेदार हो जाएगा, ये तौबा करेंगे, मैं इनकी तौबा को कबूल फरमा लूंगा। अल्लाह ने ये करम भी फरमाया। अच्छा, अब एक और लतीफ बात अर्ज करके बात को जल्दी इख्तिताम तक पहुंचा रहा हूं, तवज्जो करो मेरे अजीजों। अल्लाह ताला ने शैतान ने कहा या अल्लाह तेरे बंदों को बहकाऊंगा। तो अल्लाह ने फरमाया कैसे बहकाएगा? तवज्जो है? मैंने तवज्जो को कहा बच्चा मुझे पैसे दे के चला गया। एक जलसे में ये मामला हुआ था, शायर साहब नाज शरीफ पढ़ रहे थे, वो हर शेर पे कहते थे तवज्जो चाहता हूँ। तो एक आदमी को लगा कि शायद पैसे मांग रहे हैं, वो बेचारा आता 10 का नोट दे के चला जाता। शायर साहब अगला शेर पढ़ते फिर कहते जी तवज्जो चाहता हूँ। ये दाएं बाएं देखता कि किसी ने तवज्जो नहीं दी तो ये फिर आता 10 का नोट दे के फिर चला जाता। वो तवज्जो मांगते रहे, ये तवज्जो देता रहा। जब ख़त्म हो गए पैसे और शायर साहब बोले कि तवज्जो चाहता हूँ, शेर पेश कर रहा हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। ये खड़े हो के बोला कि शायर साहब जितनी तवज्जो लाया था सारी ख़त्म हो गई, अब मैं आपको तवज्जो नहीं दे सकता। तो आपका किस्सा वाला तो नहीं कि मौलाना जितनी तवज्जो लाए थे नईम भाई पे ख़त्म कर दी, फैसल भाई पे ख़त्म कर दी, अब तवज्जो आपको दे नहीं सकते। तो मैं आपसे वो वाली तवज्जो नहीं मांग रहा, मैं बस आपसे ये वाली तवज्जो मांग रहा हूँ कि आप मेरी बात को ज़रा सुन लें मोहब्बत से, और मेरी बात को सुनकर दिलो दिमाग में आप महफूज कर लें। ज़रा मुस्कुरा के बोलें सुभान अल्लाह। प्यारे नबी के प्यारे उम्मती हो तो ज़रा खुश हो के गुलाब की तरह खिल के बोलो सुभान अल्लाह। उस नबी के उम्मती हो, शान निराली है खुदा की कसम तुम्हारे मेरे आका की। शाहे उमम फखरे रसूल, कुछ हो तो कर दो। शाहे उमम फखरे रसूल, फैसल भाई की बड़ी बेहतरीन आवाज़, खनक है उस आवाज़ में, वो आपने सुन ली। तो अब जाहिर है हमारी थकी हुई तो आपकी समझ में आने वाली है नहीं, मगर हम तो अपना काम करेंगे। सुना शाहे उमम फखरे रसूल, वल्लाह तेरी क्या शान है। शाहे उमम फखरे रसूल, शाहे उमम फखरे रसूल, वल्लाह तेरी क्या शान है। शाहे उमम, शाहे उमम फखरे रसूल, वल्लाह तेरी क्या शान है। रूहुल अमी या शाहिदी
रूहुल अमी या शाहिदी, रूहुल अमी या शाहिदी, दरका तेरे दरबान है रूहुल अमी या शाहिदी, दरका तेरे दरबान है शाहे उमम। अब इजाजत हो तो एक शेर सुना दूं आपको, जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। रब की रजा चाहो अगर तो राजी करो सरकार को, राजी नहीं करोगे रब की रजा नहीं मिलेगी। रब की रजा रब की रजा चाहो अगर राजी करो सरकार को, जन्नत में फिर जाना तेरा, जन्नत में फिर जाना तेरा मुश्किल नहीं आसान है, जन्नत में फिर जाना तेरा मुश्किल नहीं आसान है। शाहे उमम फखरे रुसुल वल्लाह तेरी क्या शान है, शाहे उमम। वो बड़ी शान वाले हैं हमारे मुस्तफ़ा, समझ रहे हो? तो हुजूर के सदक़े में अल्लाह ने कितना करम किया। अब ज़रा तवज्जो, आखिरी बात है, सुन लें, बात ख़त्म, उसके बाद में गुफ्तगू क्लोज़ है। ज़ोर से बोलें सुभान अल्लाह। शैतान ने कहा या अल्लाह मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कैसे, कैसे बहकाएगा? अब सुनो, शैतान कहने लगा या अल्लाह मैं तेरे बंदों को जब बहकाऊंगा तो मैं सामने से आऊंगा, सामने से हमला करूंगा, सामने से वार करूंगा। कहता है सामने से आऊंगा तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया और? कहता है या अल्लाह पीछे से भी आऊंगा, पीछे से भी हमला करूंगा, बहकाऊंगा। कहता है या अल्लाह तेरे बंदों को बहकाऊंगा, सामने से आकर वार करूंगा, पीछे से बहकाऊंगा। कहता है दाईं जानिब से बहकाऊंगा, बाईं जानिब से बहकाऊंगा। कहने लगा या अल्लाह तेरे बंदों को चारों तरफ से बहकाऊंगा। कितनी तरफ से? कितनी तरफ से? शैतान अल्लाह की बारगाह में कहने लगा या अल्लाह चार तरफ से तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया ओ मरदूद, चार समतों को तूने चुन लिया, चार साइडों को तूने चुन लिया, चार तरफ से तू मेरे बंदों को बहकाएगा। मगर सुन, चार साइडों को तूने चुना है, दो साइडों को तूने छोड़ दिया, दो समतों को तूने छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया तूने ऊपर वाली समत को छोड़ दिया, नीचे वाली समत को छोड़ दिया, आगे पीछे दाएं बाएं चार समतों को तूने चुन लिया। अल्लाह ताला ने फरमाया मरदूद सुन ले, तू मेरे बंदों को चारों तरफ से बहकाएगा तो मैं भी अपने बंदों पे दो तरफ से करम करूंगा, ऊपर से करम करूंगा, नीचे से करम करूंगा। अल्लाह ने फरमाया जब तू मेरे बंदों को बहकाए, अब बड़ा लतीफ जुमला है, इसको दिल में महफूज कर लेना, खुदा का प्यार देख लो खुद पर कितना है। परवरदिगारे आलम ने फरमाया ओ मरदूद जब तू मेरे बंदों को बहकाएगा, चारों तरफ से बहकाएगा, मेरे बंदे बहक जाएंगे, गुनाह तो कर लेंगे, मगर फिर एक दिन उन्हें ख्याल आएगा हमसे जुर्म हो गया, फिर उन्हें ख्याल आएगा हमसे गुनाह हो गया, फिर उनकी आंखों में आंसू आएंगे, अश्के नदामत के साथ वो मेरी बारगाह में हाथ उठाएंगे। अल्लाह ने फरमाया ऐ शैतान तू चारों तरफ से बहकाएगा। अल्लाह ने फरमाया जब मेरा बंदा बहक जाएगा, गुनाह कर लेगा, फिर मेरी बारगाह में आएगा। इधर देखो, इधर जुमला मिस मत करो, जुमला तवज्जो से सुनो। अल्लाह ताला ने फरमाया
जब मेरा बंदा एक आंसू बहाएगा और रो के कहेगा, हाथ उठा के यूं ऊपर को, फिर कहेगा या अल्लाह मुझे मुआफ कर दे, जुर्म हो गया। अल्लाह फरमाता है मैं बंदे पे ऊपर से करम करूंगा, अपने बंदे के सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया मैं नीचे से करम करूंगा, जब मेरा बंदा सजदे में सर झुकाएगा और कहेगा सुबहान रब्बियल आला, जब मेरी पाकी बयान करेगा, मुझसे कहेगा मौला जुर्म हो गया मुआफ कर दे। अल्लाह फरमाता जब वो जमीन पर सर रख के मुझसे कहेगा मौला बख्श दे, अल्लाह फरमाता है मैं इतना करम करूंगा, इतना करम करूंगा, अपने बंदे के सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गुफ्तगू का आखिरी जुमला कंक्लूजन सुन लो। महसन लुब्बे लुबाब, अल्लाह ताला ने गोया बंदों को मिजाज दे दिया, समझा दिया मेरे बंदो ऐ इंसानों, जब मैंने इंसान को पैदा किया है, इंसान के अंदर अंधेरा था, नूरे मुस्तफ़ा से इंसान के वजूद को मैंने रोशन किया है, तो मिजाज रब ने दिया कि मेरे महबूब का एहसान मानो। अल्लाह ने मिजाज दिया कि फिर शैतान तुम्हारा दुश्मन बना, मैंने तौबा का दरवाज़ा खोला, तुम पे करम फरमाने का वादा किया, अपने महबूब के सदक़े में किया, अपने हबीब की वजह से तुम पर ये फजल किया। तो गोया बंदों को मिजाज अल्लाह दे रहा है, ऐ मेरे बंदो मेरा शुक्र अदा करो, मेरे महबूब का एहसान मानो। और अल्लाह ताला बंदों को ये भी मिजाज दे रहा है, ऐ मेरे बंदो तुम्हारी जिंदगी की इब्तिदा भी मुस्तफ़ा के एहसान से है, तुम्हारी जिंदगी की इंतहा भी मुस्तफ़ा के एहसान से है। वो क्या कि अल्लाह इतना भी करम करेगा कि कब्र में भी आका को भेजेगा, आका की जियारत गुलाम को हो। तो पता लग गया ऐ इंसान तेरी असली इतनी सी है कि तू पैदा हुआ तब तुझ पे नूरे मुस्तफ़ा का एहसान है, जब तू मरा कब्र में पहुंचा तब भी तुझ पर मदीने वाले मुस्तफ़ा का एहसान है। तेरी जिंदगी की इब्तिदा भी मुस्तफ़ा के एहसान से है, तेरी जिंदगी की इंतहा भी ताजदारे मदीना के एहसान पे है। लिहाजा याद रख नबी का वफादार बन जा, नबी का सच्चा आशिक बन जा, और नबी की अजमत के तराने गुनगुना, नबी की अजमत के कसीदे पढ़ और दुनिया को यूं कह के बता जो बरेली वाले ने कहा, ताजदार अहले सुन्नत ने कहा, इमाम अहले सुन्नत ने कहा, आवाज बरेली से आई, मेरे इमाम ने कहा या रसूल अल्लाह आपके एहसानात बड़े हैं, आप मोहसिन आजम है। तो कहा या रसूल अल्लाह आपके सदक़े में सब कुछ है, वो जो चमक इब्तिदा में मिली है, वजूद में अंधेरा था, उस वजूद के अंधेरे को आपके नूर की चमक ने मिटाया। तो मेरे इमाम ने कहा आका चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ये चमक नूरे मुस्तफ़ा की है, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। अल्लाह ताला आपकी महफिल को कबूल फरमाए, आपके जज्बों को कबूल फरमाए, कमेटी की मेहनतों काविशों को अल्लाह कबूल फरमाए। कमेटी वाले और तमाम बस्ती के लोग जो जलसे में शरीक हुए, अल्लाह सबकी शिरकत को कबूल फरमाए। परवरदिगार की बारगाह में दुआ है मौला जो भी दौरानी गुफ्तगू मुझसे गलतियाँ हुई हों तो अपने फजल व करम से उन तमाम अगलात को मुआफ़ फरमा। कलमा पढ़ते हैं सब पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।